हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेल्फेस। कैसे हैं आप सब? कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की? तो हमने 2016 की लॉजिकल रीजनिंग की 3 पजल सॉल्व कर ली है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इसकी 4th पजल सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में उसका होमवर्क दिया था सॉल्व करने के लिए। की आपने पजल सॉल्व? अगर की है तो मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपने की पजल में आपको कितना टाइम लगा, क्या क्या आपको डिफ़िकल्टी फेस हुई। और अगर नहीं की है तो हम अब कर लेते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये थी आपकी 4th पजल जो मैंने आपको दी थी होमवर्क के करने के लिए, राइट? तो इस पजल में क्या कह रहे हैं ज़रा एक बार फटाफट से पढ़ लेते हैं, देन विल सॉल्व इट। H1, H2, H3, H4 4 घोड़े हैं जो अलग अलग रेसेस में रेस 1, 2, 3, 4 में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, तो हर हॉर्स का एक अपना ओनर है, नाम है राहुल, धर्मा, डब्ल्यू एंड रितेश, जिसका कोई ऑर्डर नहीं है। एंड नन ऑफ द 4 हॉर्सेस फिनिश द सेम पोजीशन इन मोर देन 2 ऑफ द 4 रेसेस। ओके, अगेन याद है मैंने आपको पिछले पजल में बताया था कि एक इंस्ट्रक्शन ऐसी थी जो पैराग्राफ के अंदर दी हुई थी रादर देन पॉइंटर्स में। ऐसा ही सेम इसमें किया गया है और वो ये जान करके करता है, रीज़न मैंने बताया था ताकि बच्चे इसको स्किप कर दें। तो पैराग्राफ को भी बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है नन ऑफ द 4 हॉर्सेस फिनिश्ड एट द सेम पोजीशन इन मोर देन 2 ऑफ द 4 रेसेस। इस लाइन का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मेरे हॉर्स 1 ने रेस 1 एंड 2 में फर्स्ट पोजीशन पर आ गया है फॉर एग्जांपल, तो हॉर्स 1 रेस 3 और 4 में फर्स्ट पर नहीं आ सकता। ठीक है, कोई भी घोड़ा 2 से ज़्यादा रेसेस में सेम पोजीशन पर नहीं आ सकता। ओके, in each race the 4 horses were given ranks 1 2 3 4. ओके, अब इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस कह रहा है कि किसने फर्स्ट फिनिश किया, किसने फोर्थ फिनिश किया। ओके, इंटरचेंज कर लिया। ओके, तो हमें फास्ट फटाफट से इनिशियल के 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स में हम एक बार पढ़ के स्किम कर लेंगे क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। फिर हम प्लान करेंगे कि हमें हमारी टेबल कैसे बनानी है। लाइक हॉर्सेस रेस बनानी है, रेसेस रैंक बनानी है, कि हॉर्सेस रैंक बनानी है, किसको हॉरिजॉन्टल रखना है, किसको वर्टिकल रखना है। ये सब डिपेंड करता है कि आपकी ब्रेन की प्रोसेसिंग कैसे होती है और मुझे मेरी ब्रेन की प्रोसेसिंग मेरी प्रैक्टिस से पता चलेगी, राइट? तो इसीलिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप नोइंग योरसेल्फ बेटर। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा डिले नहीं करते। तो हम बना लेते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी को रैंक देना आसान होता है, 1 2 3 4 4 3 2 1 फिल करना आसान होता है, इसलिए चार्ट में या टेबल में मैं रैंकिंग फिल करूंगी एंड इधर साइड पे हॉर्सेस एंड रेसेस लिख लूंगी। ठीक है, तो आई एम राइटिंग रेस 1, रेस 2, रेस 3, रेस 4। 4 रेस लिख ली। इधर लिख लिया मैंने हॉर्स 1, हॉर्स 2, हॉर्स 3, हॉर्स 4, राइट? अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आई जस्ट ड्रॉ दी लाइन्स, ठीक है, ताकि कोई मिक्स ना हो जाए। पेपर में भी आपको ऐसे ही एक छोटा सा नोटपैड मिलता है, उसी में ही आपको ये सब फिल करना पड़ेगा। कोई लाइनिंग शीट या कुछ नहीं मिलेगा। तो जिनको आदत नहीं है, बहुत से लोग होते हैं जिनको लाइनिंग मतलब प्लेन पेपर पे लिखने में दिक्कत होती है, टेढ़ा लिखते हैं। आई ऑल्सो यूज टू बी लाइक दिस। अब जाकर के थोड़ा बेटर हुआ है। अभी भी आपको लग रहा होगा कि अच्छा अब जाकर कैसा। एनीवे, तो हम इसमें इंस्ट्रक्शंस पढ़ना शुरू करते हैं। क्या कह रहे हैं? okay. रेस 1, रेस 1 में H2 फिनिश्ड थर्ड। H2 ने रेस 1 में थर्ड आया, तो आई विल बी राइटिंग 1 2 3 4। किसी भी रेस में 4 ही पोजीशन हो सकती हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो उस हिसाब से मेरे लिए मैप करना आसान हो जाएगा। तो रेस 1 में H2 थर्ड नंबर पर है, तो आई विल बी राइटिंग 3 हियर। ठीक है, विजिबल है ना आपको? रितेश का हॉर्स ने फर्स्ट फिनिश किया है। अब मुझे रितेश का हॉर्स तो पता ही नहीं है, तो मैं यहाँ पे साइड में लिख लेती हूँ, सॉरी रितेश, राइट? रितेश फर्स्ट, सिर्फ इतना लिख लेते हैं, इजी है समझना। रेस 1 में, ओके। इंटरेस्टिंगली इन रेस 2 H2 फिनिश फर्स्ट। रेस 2 में H2 फिनिश फर्स्ट एंड रितेश का हॉर्स फिनिश थर्ड। रितेश का हॉर्स थर्ड आया है इस रेस में। ओके,
रेस 4 में H2 ने थर्ड किया है, रेस 4 में H2 ने थर्ड किया है। अब देखो ये जो लाइन दी हुई थी ना, नन ऑफ द 4 हॉर्सेस फिनिश एट द सेम पोजीशन इन मोर देन 2 रेसेस, इस लाइन का मतलब ये है कि H2 2 रेस में थर्ड आ चुका है, अब बची रेस में थर्ड नहीं आ सकता, इस लाइन का मतलब ये है। तो रेस 3 में या तो वो फर्स्ट आया होगा या सेकंड या फोर्थ, थर्ड नहीं आ सकता बिकॉज थर्ड वो ऑलरेडी 2 बार आ चुका है, ठीक है। इस लाइन का मतलब ये था। हम थे इंस्ट्रक्शन सेकंड पर, रेस 4 में H2 ने थर्ड किया है एंड H3 ने फोर्थ किया है, H3 ने फोर्थ किया है। ओके, दिस इज ऑल्सो डन। देन कह रहा है कि W का हॉर्स फिनिश्ड एट द सेम पोजीशन इन रेस 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4। 3 और 4 में सेम पर आया है, 1 एंड 2 में सेम पर आया है। तो आप एक बात बताओ, यहाँ पर 1 एंड 2 में जो भी H2 हॉर्स है वो तो सेम पोजीशन पर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि H2 जो है वो W का हॉर्स तो हो नहीं सकता एंड H2 रितेश का भी नहीं है, ठीक है। तो ये ना रितेश का है, मैं इस पे क्रॉस लगा देती हूँ, ना ये W का है बिकॉज W का हॉर्स तो रेस 1 एंड 2 में सेम ही पोजीशन पर आएगा, ठीक है। तो बचा राहुल और कौन था, धर्मा, इन दोनों में से किसी एक का होगा पक्का से। ओके, ये कह रहे हैं रेस 4 H1 एंड H3, रेस 4 में H1 एंड H3 ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज की है, यानी रेस 4 में H1 एंड H3 ने अपनी पोजीशन को इंटरचेंज किया है एट विच दे हैड फिनिश्ड इन रेस 2। इस लाइन का मतलब ये है H1 रेस 2 में जिस पोजीशन पर था अब उस पोजीशन पे H3 होगा रेस 4 में, ठीक है। एंड H1 रेस 4 में जिस पोजीशन पर था रेस 2 में H3 उस पोजीशन पे था, तभी तो इंटरचेंज हुआ, राइट। तो हम ये से आइडिया लगा सकते हैं कि अगर रेस 4 में H3 फोर्थ पोजीशन पे रहा है तो यानी रेस 2 में H1 फोर्थ पे रहा होगा। दोबारा पढ़ते इस लाइन को, इन रेस 4 दिस रेस H1 and H3 interchange the position। H1 और H3 ने अपनी पोजीशन को इंटरचेंज किया, इंटरचेंज मतलब स्वैप कर लिया, उसकी पोजीशन पे वो आ गया और उसकी पोजीशन पे वो आ गया। At which they had finished in race 2। रेस 2 की पोजीशन से देखना है, तो रेस 2 में अगर H1 फोर्थ पर था तो रेस 4 में अब H3 फोर्थ पर होगा, समझ आया। तो ये पहले हमारे H3 का हमने दिया हुआ था, उससे हमने H1 का रेस 2 का निकाल लिया है। आई होप दिस इज क्लियर, बहुत आराम से ध्यान से पढ़िए। दिस इज, अब यहाँ पे जो कॉम्प्रिहेंशन आपका पिक्चर में आता है, ठीक है, तो आपको कॉम्प्रिहेंड करना ज़्यादा अच्छा आना चाहिए, कैट में आपको वही निकाल देगा अच्छे से। ओके, नेक्स्ट कह रहे हैं इन रेस 3, दिस रेस की बात कर रहा है, H3 फिनिश्ड फोर्थ, रेस 3 में H3 फोर्थ आ गया एंड H4 फिनिश्ड सेकेंड, H4 फिनिश्ड सेकेंड। ओके, राहुल का हॉर्स डिड नॉट फिनिश फर्स्ट इन एनी ऑफ द रेसेस। ओके, तो कहीं पर भी अगर फर्स्ट आ गया तो वो राहुल का हॉर्स नहीं है। तो H2 में हमारे पास ऑप्शंस बचे थे राहुल और धर्मा। अब क्योंकि H2 तो रेस 2 में फर्स्ट आ चुका है तो यानी ये राहुल का हॉर्स नहीं हो सकता, तो ये किसका हॉर्स होगा, धर्मा का। ये क्लियर हो गया। मैं एक बार आपको और क्लियर करके सही से लिख के दिखा देती हूँ। इंक विजिबल नहीं है तो मैं एक बार चेंज कर देती हूँ, ठीक है। ये हो गया मेरा धर्मा। ओके, अब कहाँ पर कैसे मैप करना है। अब हमें ये W वाली जो चीज़ है इंस्ट्रक्शन 3 और ये रितेश वाली चीज़ ये मैप करनी है, पर उससे पहले हम देख सकते हैं जैसे हम सुडोकू नहीं फिल करते हैं, सुडोकू में हमें हर बॉक्स में 1 to 9 करना होता है, हर रो में करना होता है, हर कॉलम में करना होता है, ऐसे ही हमें यहाँ पे 1 to 4 फिल करना है। तो रेस वाइज अगर मैं रेस 3 देखूँ, रेस 3 में सेकेंड एंड फोर्थ पोजीशन ऑलरेडी फिल हो चुकी है, बची कौन सी पोजीशन, फर्स्ट एंड थर्ड। तो क्या H2 थर्ड आ सकता है, नहीं, अभी मैंने आपको बताया था H2 2 बार थर्ड आ चुका है तो तीसरी बार तो थर्ड आएगा ही नहीं, तो थर्ड यहाँ पर आएगा, फर्स्ट यहाँ पर आएगा, इससे हमारी एक पोजीशन ये वाली फिल हो गई, राइट। अब हम हमारी यहाँ से भी हिंट ले सकते हैं कि W का जो हॉर्स है रेस 1 एंड 2 में सेम पोजीशन पे था एंड 3 और 4 में भी सेम पोजीशन पर होगा। तो एक बात बताइए, वैसे तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा कि भैया 3 और 4 में 4 यहाँ पर आ तो रहा है तो ये W का हॉर्स होगा, पर नहीं, ऐसा नहीं है।
ये आपका दिख रहा है और ऐसा हो भी सकता है कि यही केस फिट बैठ जाए, ठीक है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट प्रायोरिटी पे आप इस केस को लेके चल सकते हो कि आपने H3 को W का हॉर्स मान लिया, ये दोनों सेम पोजीशन पर आ रहे हैं इसके बेसिस पे। पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि H4 यहाँ पर अगर 2 आ जाए तो ये भी W का हॉर्स बन जाए, राइट? तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि H4 भी W का हॉर्स हो, दैट इज ऑल्सो सेकेंड केस। हो सकता है कि ध्यान ना गया हो उस पर। तो हम या तो आप दोनों केसेस से अलग अलग डील कर लो, एक केस तो पक्का एलिमिनेट होगा ही होगा, या और हम कुछ और तरीका देख लेते हैं कि कुछ और मिलता है। तो अभी रेस 4 में देखो मेरी पोजीशंस कौन कौन सी बच गई है, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, एक तो फर्स्ट पोजीशन आएगी, एक सेकंड पोजीशन आएगी। तो अगर मैं यहाँ पर अब दो इंस्ट्रक्शंस को मैं साइमल्टेनियसली मैप करने जा रही हूँ, उन दोनों इंस्ट्रक्शन का ध्यान रखना। याद है आपको एक इंस्ट्रक्शन कही थी, ये वाली इंस्ट्रक्शन 4, जिसमें बोला है कि H1 एंड H3 इंटरचेंज करते हैं अपनी पोजीशंस को रेस 2 और रेस 4 में। तो अगर मैं रेस 4 में यहाँ पे 1 रख दूँ, इस लाइन का मतलब है अगर मैंने यहाँ पे 1 रखा तो रेस 2 में H3 1 आया होगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि रेस 2 में दो बंदे तो फर्स्ट आ नहीं सकते, H2 ऑलरेडी दे रखा है, मैंने H3 को भी फर्स्ट कर दिया। इस बात का मतलब है कि रेस 4 में H1 फर्स्ट नहीं आया होगा। आप चाहो तो आप इससे भी कर सकते हो कि आपने H3 को ही W का हॉर्स मान लिया और उससे आगे सॉल्व कर सकते हो, या तो केस बन रहा होगा या एलिमिनेट हो रहा होगा। H1 मेरा W का हॉर्स हो नहीं सकता बिकॉज R3 एंड R4 रेस 3 और रेस 4 में दोनों थर्ड पोजीशन पर नहीं आ सकता, अदरवाइज रेस 4 में दो थर्ड पोजीशन हो जाएंगे उस केस में, ठीक है। या तो H3 W का हॉर्स है या H4 W का हॉर्स है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन थे 1 एंड 2 ओनली, ठीक है। तो 1 मैंने एलिमिनेट कर दिया बिकॉज मैं 1 यहाँ रखूंगी तो 1 मुझे यहाँ पे भी रखना पड़ेगा इंटरचेंज के लिए, तो यहाँ पे बचा ऑप्शन 2। तो जैसे यहाँ पे 2 रखा तो यहाँ पर भी 2 हो गया, एंड इस वाली पूरी लाइन में रेस 4 में 1 2 3 4 मैप करने के लिए 1 इधर ही मैप करना पड़ेगा, ठीक है। अब उससे मुझे क्लियर हो गया, इस वाली रेस में भी हम फिल कर लेते हैं, 1 2 4 3 बचता है, ठीक है। तो इसका 3 हो गया। अब ये समझ आ गया रेस 2 में थर्ड कौन आया था, रितेश का हॉर्स। रितेश का हॉर्स मुझे मिल गया H4 है, ठीक है। इस वाले में अभी मुझे पता है कि थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड में W का हॉर्स जाएगा, बाकी ऐसा कोई कॉम्बिनेशन को बना ही नहीं रहा है, तो ये W का हॉर्स हो गया। तो अगर W रेस 2 में सेकंड है तो रेस 1 में भी सेकंड रहा होगा पक्का से, राइट। अब ये धर्मा का है, ये W का, ये रितेश का है, तो ऑब्वियसली राहुल का होगा। एंड राहुल का हॉर्स तो किसी भी रेस में फर्स्ट नहीं आए हैं, तो रेस 1 में फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन बचती है, तो ये हो जाएगा फोर्थ पोजीशन पे, ये हो जाएगा फर्स्ट पोजीशन पे। आई नो हो सकता है कि आपको इनिशियली बनाने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो या आपकी अप्रोच थोड़ी अलग हो। देखिए तो चीज़, अगर आपकी अप्रोच अलग है तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको यहाँ पे दूसरा मेथड भी देखने को मिल रहा है। नाउ यू कैन कंपेयर कि आप दोनों मेथड में से कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा लगा, बेटर, कंफर्टेबल लगा, ठीक है। आप इस अप्रोच तक, आपके सोल्यूशन तक थोड़ा लंबा घूम के पहुंचे कि शुरू में ही पहुंच गए। अगर शुरू में पहुंच गए और आपका मेथड बहुत अच्छा है तो स्टिक टू दैट। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि समझाया हुआ मेथड अच्छा ही होगा, बट इट्स जस्ट दैट कि आपको एक ही क्वेश्चन के बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप उससे भी कंपेयर कर सकते हैं कि आपका मेथड कितना बेटर है। चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है हु आर दी ओनर्स ऑफ H3 एंड H4। H3 H4 ये देखो, अब यहाँ पर ही मैंने ओनर्स लिख दिया, ओनर्स है मेरे W एंड रितेश, तो आंसर हो जाएगा इसका B, W and Ritesh. Okay, let me change the ink color. Not liking it. वो I just actually मैंने आपके लिए बना दिया था, वरना वो रेड में रेड मिक्स हो जाता, ठीक है। तो W and Ritesh would be the owner. Okay, let's see next question. Whose horse finished third in race 3? Race 3 में थर्ड पर कौन आया था, H1। H1 किसका घोड़ा है, राहुल का, तो आंसर वुड बी A. Okay. अगेन आई सेड कि अगर पजल बन जाती तो क्वेश्चन में तो देखो कुछ है नहीं। 53 क्वेश्चन कहता है इफ द हॉर्स विद द लोएस्ट सम ऑफ रैंक्स, लोएस्ट सम ऑफ रैंक्स मतलब अगर किसी की रैंक 1 1 1 1 होगी, 4 लोएस्ट सम बनेगा, ठीक है। इन द 4 रेसेस वन अ जैकपॉट ऑफ 1 करोड़। अभी देखो इसमें ये मत सोचना कि लोएस्ट सम वाले को जैकपॉट क्यों मिल गया। लोएस्ट सम रैंकिंग में नंबर जितना छोटा होता है उतना अच्छा होता है, लाइक फर्स्ट आना
सेकंड आने या फिफ्थ आने वाले से तो बेटर है ना, बेटर क्या बेस्ट है, तो फर्स्ट जितना छोटा नंबर होगा, या फिर थर्ड आना सेवेंथ आने वाले से बेटर है। तो रैंकिंग में जितना न्यूमेरिकल नंबर छोटा होता है उतनी वैल्यू ज्यादा होती है। तो वही वो कह रहा है, सॉरी, हॉकिस हॉर्स की सबसे कम रैंकिंग आ रही है। अब देखो 1 2 3 4 कौन सा हॉर्स जैकपॉट जीता है, बेसिकली जो ज्यादा बार जीता होगा, ज्यादा बार फर्स्ट सेकंड थर्ड आया होगा वही जीतेगा। तो H1 का देख लो, H1 का बनेगा 4 4 8 तो 10 3 13, H3 का बनेगा 4 4 2 10 2 12, इधर बनेगा 1 1 3 3, तो H4 का बनेगा सबसे कम सम। यू कैन कंपेयर ऑल्सो, नो नीड टू एड, वो तो मैंने अभी आपके लिए दिखा दिया था, वरना आप देखोगे यहाँ पे 2 बार 4 है, 2 बार 4 है, यहाँ 1 बार 2, यहाँ 1 बार 2, यहाँ 1 बार 2, यहाँ 3 है, तो ऑब्वियसली H3 बड़ा होगा H1 से। नाउ अब अगर H2 और H4 को कंपेयर करूं तो यहाँ पे सारे नंबर सेम है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, ठीक है, तो H4 बड़ा बनेगा सम वाइज H2 से। H4 का सम जो है हमारा वो कम बनेगा, तो जैकपॉट भी H4 ले जाएगा, यानी रितेश का घोड़ा, राइट। The last question, which of the following statement is definitely false? Definitely true नहीं है, false है, या not true भी लिखा आ सकता था। H2 is owned by Dharma. Yes, this is correct and is not our answer. H3 finished second in race 2. H3 race 2 finished second. Yes, second finish किया, this is also correct, not our answer. H4 finished fourth. H4 finished fourth in race 2. Oh no, race 3. रितेश के हॉर्स ने तो race 3 सॉरी थर्ड नंबर पे आया था ना रेस 2 में, तो दिस इज फॉल्स, दिस इज आवर आंसर, नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं, फिर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी पजल। इस पजल में ज्यादा कुछ नहीं था, अगर कहीं पे आपको लगता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है किसी भी पॉइंट पे, तो प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल टेक दिस पजल अगेन। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई पजल के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।